एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ रियलिटी ऑफ बीएफए। ठीक है, सब लोग बीएफए कर रहे हैं। क्या बीएफए सच में वर्थ इट है, और अगर है तो कितना वर्थ इट है, और बाकी डिग्री से इसका क्या कंपैरिजन है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलना चाहें कि भाई मुझे बीएफए चूज करना है, आफ्टर 11th 10th आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है और आपको बीएफए चूज करना है, तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैंने अभी बीएफए कर रही है, मैं अपने एमएफए के फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि जो बीएफए है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, इट इज कम्प्लीटली फॉर आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, इलस्ट्रेटर्स। ठीक है, जो भी आपको आर्ट से रिलेटेड या डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ों में इंटरेस्ट है उसके लिए बीएफए है। तो अगर आपका इसमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो बीएफए इज योर बेस्ट गो टू चॉइस कि आप बीएफए ही करें। मैंने पर्सनली बीएफए किया है एंड आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट आफ्टर परसुइंग बीएफए। अगर इसकी जगह मैं कोई दूसरी डिग्री करती, बीए करती या बीकॉम करती या फिर कुछ और करती, जो भी डिग्रीज होती हैं, बीएससी वगैरह करती, तो मैं सच बता सकती हूँ कि आपके पास जो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं कि आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर जॉनरा के फील्ड में ही काम कर सकते हैं। बट आफ्टर परसुइंग बीएफए मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इससे। बीएफए ने मुझे क्रिएटिव होना सिखाया सबसे पहली बात, क्योंकि ये पूरी क्रिएटिव फील्ड है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल का सारा काम करना पड़ता है। तो मेरी जर्नी जो है मैंने ऑलरेडी वैसे तो डिस्कस कर रखी है, बट स्टिल मुझे कोई आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में। मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से उस पर पहुँची और अब मेरा क्या रिएक्शन है आफ्टर दैट। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, बट क्यों, कैसे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन आई वाज इन 12th, आज से 5 से 6 साल पहले, जब 2018 की बात है, आई हैव डन माई 12th इन 2018 एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो बीएफए के बारे में कुछ जानता हो या बीएफए के बारे में आपको कोई गाइडेंस दे रहा हो। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था कि आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए। जैसे अभी मेरा चैनल है, आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, जिनके थ्रू मैं गई और उससे मैं आपको चीज़ें सिखा रही हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज मतलब मैं जब 12th में थी तो मैं ये सोचती थी कि यार डीयू में जो है एडमिशन आपका परसेंटेज के बेसिस पर होता होगा, और उस टाइम पे ये था कि भाई डीयू मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इवन दो आज भी डीयू मिलना बहुत बड़ी बात है, जब से ये सीयूईटी आया है। तो उस टाइम पे नहीं पता था कि बीएफए जैसा कुछ होता है, बस एक आर्ट में इंटरेस्ट था मेरा 11th 12th में। तो देन आई थॉट ऑफ कि इसमें कुछ करियर होता होगा, तो मैं वो कोर्स करती हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई गाइड करने वाला नहीं था, एक अंदर से इंट्यूशन थी कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। बहुत बड़ा रिस्क था इसमें, थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे नहीं बोला कि तुम बीएससी करो, बीकॉम करो, ये करो। उन्होंने मुझे मेरे उस पर छोड़ दिया। और मुझे जस्ट 1 महीने पहले पता चला जब मेरी 12th हुई कि यार बीएफए के लिए तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। मैंने रैंडमली एक नंबर पर कॉल किया था, ऐसे बीएफए कोचिंग में देख रही थी, तो मुझे पता चला कि साउथ दिल्ली में कहीं पर नंबर लगाया, तो उन्होंने बताया कि भाई बीएफए के लिए आपको सिर्फ परसेंटेज नहीं, आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं। और उस टाइम पे 1 ही महीना बाकी था, तो मेरा तो भाई होश उड़ गया। मैं तो सिर्फ परसेंटेज के बेस पर सोच के बैठी थी। तब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार चलो मेरा काम तो अच्छा है, मैं करूंगी। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा 1 महीने के लिए। फीस मुझसे ली गई थी 25,000 रुपये। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे मुझसे 25,000 रुपये फीस ली गई थी 1 महीने के लिए। ठीक है, तो 1 महीने में मैंने तैयारी करी, बट मेरी खास कुछ तैयारी हो नहीं पाई। मैंने वाटर कलर वहाँ पे करा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत स्टिल लाइफ करा। तो स्टिल लाइफ के लिए आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। वाटर कलर के लिए उन्होंने मुझे वाटर कलर के कॉम्पोजिशंस नहीं सिखाए, दे टॉट मी कि वाटर कलर लैंडस्केप्स वगैरह कैसे बनाते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने वही चीज़ें करी, चारकोल में मैंने काम किया वहाँ पर। तो मैं जब एग्जाम देने गई तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने स्टिल लाइफ अच्छा करा था। कॉम्पोजिशन के नाम पे आई लिटरली मेड बहुत ही बुरे फिगर्स भी बोले तो मैंने बहुत छोटे छोटे फिगर्स बनाए थे, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि भाई कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, और दे नेवर टॉट मी। ठीक है, कि एग्जाम में आपका इस तरीके का कुछ चीज़ें आती हैं। इवन दो पेइंग 25,000, आई डोंट गेट टू नो एनी थिंग अबाउट कि बीएफए के एग्जाम में आता क्या है। स्टिल लाइफ का आइडिया था, तो स्टिल लाइफ भी प्रैक्टिस करी थी, वो भी A3 साइज में। तो बहुत ही बुरा हाल था। आई गिव माई एग्जाम और मेरा नहीं आया। ठीक है, तो मैंने देन एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया 1 साल के लिए। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं हुआ, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे नहीं सोचते थे कि यार ड्रॉप ले लो, या फिर मतलब कुछ नहीं था, कोई नहीं था सबके लिए। तो भाई 12th के बाद तो सीधा आपको कॉलेज ही करना है, तो वो वाली चीज़ थी। देन आई जो है मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद मुझे उस कॉलेज में कुछ खास मज़ा आया नहीं, तो मैंने छोड़ दिया
और मैंने सोचा कि चलो मैं बीएससी होम साइंस कर लेती हूँ। ये मेरा सच में जो मैंने एक्चुअल में करा था, बीएससी होम साइंस कर लेती हूँ और मैं पेंटिंग साइड बाय साइड कंटिन्यू कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो पेंटिंग की कहीं पर क्लासेस वगैरह देख कर आते हैं कि पेंटिंग कैसे सिखाते हैं। तो एक मेरा फ्रेंड था जो मुझे एक वर्कशॉप में ले गया था, तो देन आई ज्वाइंड 1 महीने के लिए फिर से क्लासेस। तो वहाँ पर सर ने मुझे ऐसे बोला कि तुम एग्जाम दे लो एक बार। मेरा था कि मैं एग्जाम दूंगी, बट उन्होंने कहा कि तुम तैयारी करके एग्जाम दे लो। तो मैंने फिर 1 महीने तैयारी करी। तो अब जब मैंने तैयारी करी थी, मैंने पूरे जोश से तैयारी करी थी कि मेरा इस बार कॉलेज ऑफ आर्ट में हो जाए, क्या पता हो ही जाए। तो मैंने तैयारी करी 1 महीने में। तो 1 महीना 30 दिन कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, सच बताऊँ तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। तो मैंने जो है थर्ड वेटिंग में आई थी, क्योंकि 7 ही सीट थी एंड आई एम एन आउटसाइडर प्लस जनरल। तो कंपटीशन था 270 बच्चों का, उस टाइम पे लिस्ट निकलती थी। तो आई लिटरली काउंटेड दैट कि 270 बच्चों में से 7 सीटें हैं आपके पास एंड आई गॉट 10th पोजीशन। तो फिर मुझे मोटिवेशन मिली कि भाई देखो, अगर मैं यहाँ पर आ सकती हूँ ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही थी, और अगर सेकंड अटेम्प्ट में मैं यहाँ पर आ सकती हूँ तो मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। देन आई थॉट ऑफ कि मुझे एक पूरा ईयर स्किप कर देना चाहिए। जब ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, आई वॉज इन इनसिक्योरिटीज़ कि भाई मेरा कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, मेरे दोस्तों का कॉलेज शुरू हो गया है, मेरे 2 साल हो गए हैं मुझे, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ऐसी फीलिंग आती थी। बट ऑनेस्टली उस टाइम पे मैंने जो है अपना, मुझे पढ़ाने का शौक था शुरू से ही, तो मैंने अपने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया रिगार्डिंग आर्ट हिस्ट्री की। आर्ट हिस्ट्री के बारे में मैं लोगों को नॉलेज दूँ। जैसे कि उस टाइम पे वेस्टर्न आर्ट वगैरह मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही थी, तो मैंने वेस्टर्न आर्ट के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, बिल्कुल स्क्रैच से, नो एक्सपीरियंस, नो नॉलेज। और एक छोटा सा कमरा था, वहाँ से लिटरली मैंने वो वीडियोज़ बनाना शुरू करा है। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे जाकर, बहुत ज़्यादा मेहनत करके जून के टाइम पे अपलोड कर रखी हैं। लिटरली इतनी गर्मी होती थी, आई कांट एक्सप्लेन यू कि मैंने किस किस हालत में वीडियोस बनाई है। तो वो था, एक अंदर से थी कि हाँ भाई बनानी है, बस ऐसा था। तो मैंने बनाई, 2-3 वीडियोस मेरी अच्छी गई, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ऑब्वियसली किसी के भी व्यूज़ नहीं आते हैं। आज तक भी व्यूज़ बहुत कम है, क्योंकि बीएफए की अपनी कोई रीच है नहीं है सच, क्योंकि ये चीज़ लोगों को अभी नहीं पता है। बट धीरे धीरे आई एम लोगों को मैं अवेयर कर रही हूँ, तो लोगों को पता चल रहा है। तो वो सब चीज़ें हुई। देन मैंने अगेन एग्जाम दिया, पूरे साल प्रैक्टिकल की तैयारी करी, पूरे साल प्रैक्टिकल की तैयारी कर। एंड के महीने में, उस टाइम कोविड पड़ गया, एंड के महीने में पता चलता है कि भाई आपका तो एग्जाम थ्योरी बेस्ड हो रहा है। अब थ्योरी बेस्ड हो रहा है, तो आई वॉज काइंड ऑफ थोड़ा सा हैप्पी भी, और कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रेस था कि यार थ्योरी में क्या पूछ लेंगे भाई। थ्योरी में भी आर्ट इतना सारा पढ़ के गए थे, जीके पढ़ के गए थे। जीके मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी का एग्जाम दिया था ना कॉलेज में, तो आई गॉट टू नो कि भाई यहाँ पर जीके भी आती है, तो मैंने जीके भी पढ़ी थी। तो मैंने अपना थ्योरी प्रिपेयर करा 1 महीने में, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस। और रिजल्ट आने से पहले भी मेरे साथ क्या स्कैम हुआ था कि जो साइट थी वो बंद हो गई थी। लिटरली साइट वाज काइंड ऑफ ऐसे होता है ना कि कुछ के रिजल्ट आ गए और कुछ के नहीं आए। तो रिजल्ट जब नहीं आया, बहुत देर तक, 1 घंटे तक बहुत रोई कि भाई रिजल्ट नहीं आया। तीसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया। इट वाज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी कि 3rd अटेम्प्ट है भाई, अब तो होना ही चाहिए, अब नहीं हुआ तो फिर क्या करूंगी मैं। तो ऐसा वाला सिचुएशन था। मैं बहुत रोई जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मेल नहीं आया कि दैट यू आर सिलेक्टेड, और कुछ बच्चों के पास मेल आ गया है दैट दे आर सिलेक्टेड। थोड़ी देर बाद फोन आता है कि अभी ना साइट में कुछ इश्यू आ रहा है, उसने सारी चीज़ें अच्छे से नहीं करी हैं। और 1 घंटे बाद जब मैं बहुत सारा रोली, मतलब मेरी, आपको क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। आप भी समझ सकते हो, जो लोग एंट्रेंस देंगे तो उनका नहीं होता तो कैसा लगता है 2-3 अटेम्प्ट में भी। तो मैं बहुत सारा रोई, फिर जाकर लिखा है कि दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट। एंड उस टाइम पे मेरी खुशी ऐसी थी, मैं पूरे घर में लिटरली इतना खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर फटाफट से अपना प्रोसेस करा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया था भाई, उसमें दिक्कत हो गई। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दोबारा से बनवाना पड़ा, ऑल्दो मैंने उसी साल बनवाया था, वो वैलिड नहीं हुआ, तो मुझे दोबारा से बनवाना पड़ा। तो वो थोड़ा सा दिक्कत आई। फिर थोड़ी सी टेंशन हुई कि यार ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की वजह से ना रुक जाए। तो मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करके तब जाकर आई गॉट कॉलेज ऑफ आर्ट। व्हेन आई गॉट कॉलेज ऑफ आर्ट, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुशी की बात थी। एंड आई डिड हार्ड वर्क। मुझे बहुत मज़ा आया कॉलेज का फर्स्ट ईयर करके। मैंने फाउंडेशन किया, क्योंकि कोविड था तो सब कुछ घर से किया था, तो कॉलेज का एक्सपीरियंस मिस हो गया। लेकिन मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि मैं गाजियाबाद में रहती थी, दिल्ली में मुझे अप डाउन करने में बहुत मेरा टाइम एनर्जी वेस्ट होती, तो शायद मैं टॉप ना कर पाती, क्योंकि मैं शायद छुट्टियाँ भी ले लेती। बट घर पे थी मैं, तो आई वॉज अटेंडिंग एवरी क्लास, आई वॉज टेकिंग एवरी सेशन, हर चीज़ अटेंड करी, हर चीज़ घर पे स्टिल लाइफ करके खुद ऑब्जर्व कर करके सारा काम किया। वहाँ से जो 1 साल की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ी ना, वो बहुत ही ज़्यादा। घर में रूम में अकेले बंद होकर, ठीक है, अपनी स्टिल लाइफ सेट कर पूरे असाइनमेंट्स करे, तो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। एंड दैट वाज द थिंग कि हाँ, ये कुछ चीज़ मेरे साथ ऐसी हुई है कि जो सच में वर्थ इट थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आई गॉट फर्स्ट पोजीशन आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स इन अप्लाइड आर्ट। तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं, और कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच गया था, ठीक है। तो ये कुछ मेरी जर्नी रही थी। देन 2nd ईयर में अप्लाइड आर्ट का काम किया, 3rd ईयर में काम किया,
4th ईयर में आई थॉट ऑफ कि नहीं भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है अप्लाइड आर्ट में, मेरा इंटरेस्ट है पेंटिंग में। देन आई स्टार्टेड पेंटिंग अगैन, और बीच बीच में मैं स्केचेस करती रहती थी, लेकिन 4th ईयर से देन मैंने फिर से जो है थोड़ा सा और रेगुलर चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो अब मैं उसके बीच में मेरा यूट्यूब चैनल का चीज़ें चल रही थी। आई वॉज गाइडिंग स्टूडेंट्स, जो लोग मेरे से मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, तो ये मेरी जर्नी थी, और ये जर्नी मुझे बहुत बहुत प्यारी लगती है। मतलब आई लिटरली अप्रिशिएट दिस कि इतने गट्स ना हर किसी के अंदर नहीं होते हैं कि आप 2 से 3 साल का गैप लेकर फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आई अप्रिशिएट यू कि आप लगे रहें, बिकॉज BFA करने के बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप एक आर्टिस्ट हो, आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है, सबसे पहली बात, ठीक है। इसको करने के बाद आपको यह है कि आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, आप अपने जैसे लोगों के बीच में रहते हो, वहां से इंटरैक्ट करते हो, बहुत सारा इंटरैक्शन सीखते हो, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। एक आर्टिस्ट जो कि घर पर बैठकर काम कर रहा है और एक आर्टिस्ट जो कॉलेज में जाकर काम कर रहा है, उसमें ये डिफरेंस है कि अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आप कॉलेज में जाकर भी काम करेंगे, आप कॉलेज में जाकर अपने फंडामेंटल्स को डेवलप करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बट अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट नहीं होंगे तो चाहे आप घर पर रहो, चाहे आप कॉलेज में रहो, कहीं पर भी आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने सीखने की आप में वो लगन है ही नहीं। तो सीखने की लगन रहेगी तो आप डेफिनेटली आगे जा पाओगे इस फील्ड में। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं इस फील्ड में, कुछ नहीं मैटर करता, मार्क्स वगैरह कुछ नहीं। अगर आपके हाथों में स्किल्स हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। आई नो आर्ट की वैल्यू थोड़ी कम है इंडिया में, बट यू कैन क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आप जो है आजकल देखो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कितना लोग छोटी छोटी चीज़ें बनाकर कितना कुछ कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग इन्फ्लुएंसर्स इन आर्ट। तो यू हैव टू बी वन ऑफ देम कि अगर आपके पास ऑफलाइन ऑप्शन खत्म हो चुके हैं तो आप अपने आप को ऑनलाइन चीज़ें सिखाकर, ऑनलाइन चीज़ें कर कर आप जो है एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी हैप्पी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अच्छा है मैंने BFA किया, MFA भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी रही कि भाई BFA MFA करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन है कि आई कैन डू एनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, टीचिंग कर सकती हूँ, ठीक है। आप जो हैं कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, आपको अगर आप अप्लाइड आर्ट, VC, स्कल्पचर इन सब से हैं तो जॉब कर सकते हो। और स्कल्पचर तो इतना वास्ट है कि स्कल्पचर का तो कुछ कहना ही नहीं, मतलब स्कल्पचर्स तो बहुत महंगे बिकते हैं। अगर आपका काम एक अच्छे लेवल का है तो यू विल डू ग्रेट इन दैट, ठीक है। तो ये बात रही आपकी पेंटिंग्स का, सॉरी ये बात रही कि हाँ अब BFA का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड आफ्टर डूइंग BFA। इतने ईयर्स लगाकर, 2 साल लगाकर, तीसरे साल में हुआ, तो वो चीज़ मेरी वर्थ इट रही। एंड आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपका आर्ट में इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट, बिना कुछ सोचे समझे गो फॉर इट। आपको अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुद ही नज़र आने लग जाएंगी। और मैंने एक स्कोप ऑफ BFA करके वीडियो भी बनाया है, मैं दोबारा बना दूंगी, मैं दोबारा समझा दूंगी कि किस तरीके से क्या इसमें आगे स्कोप है। डेफिनेटली बहुत स्कोप है, करने वाला इंसान होना चाहिए, बहुत स्कोप है। आप कोई BSc वगैरह नहीं चूज करें जहाँ पर आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि भाई आप पढ़ाकर ही पैसे कमा सकते हैं या फिर कोई जॉब ही कर सकते हैं उसमें, नहीं। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जब आप अप्लाइड आर्ट, VC वगैरह लेते हो तो यू कैन डू एनिमेटर की काम, इलस्ट्रेटर की काम, लोगो डिज़ाइनर की काम, बहुत सारे काम कर सकते हो। और अच्छे लेवल पर जो काम कर रहे हैं ना उनको बहुत पे आउट भी किया जाता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ BFA फॉर अकॉर्डिंग टू मी। और बहुत सारे बच्चों के हिसाब से यही होगा क्योंकि लोग BFA करने के बाद MFA भी करते हैं, ठीक है। PGT वो पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं, TGT पोस्ट के लिए, कुछ BEd वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता है, सिंपली BFA करना है आपको। सोचो बाकी के स्ट्रीम्स में आपको अगर हिंदी का टीचर बनना है तो यू हैव टू डू BEd वगैरह करना पड़ेगा, CTET के एग्जाम्स देने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो गो फॉर इट। अगर आप 10th 11th 12th में हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि दैट यू वांट टू टेक ह्यूमैनिटीज़ लेकर आप जो है आगे इसी में फोकस करें, बिल्कुल फोकस करें, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अप्लाइड आर्ट, VC लेकर तो आप कोई भी तरीके की कहीं भी किसी भी लेवल की जॉब कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में, ठीक है। बहुत स्कोप है भाई, अभी लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट आई एम टेलिंग यू दैट डूइंग दिस, इसको चूज़ करना आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसीजन होगा आपकी लाइफ का, इंस्टेड ऑफ टेकिंग साइंस और कोई भी दूसरा स्ट्रीम। आई स्वेयर मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने साइंस लिया ना, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। और गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन इतनी ईजी नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको पता है कि कितनी भसड़ है और कितनी कम परसेंट सीट्स हैं वहाँ पर। तो डू समथिंग डिफरेंट ना, जो आप पसंद कर रहे हो, जो आपको ऐसा आ रहा है कि अंदर से यार आ रहा है, उसके लिए आप मेहनत भी करोगे, आप अपनी आर्ट को इम्प्रूव करोगे, आप स्किलफुल बन रहे हो, आप अपनी पेंटिंग सेल कर सकते हो किसी भी तरीके से। अगर आप में थोड़ा दिमाग है तो थोड़ा दिमाग लगाकर आप चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हो। ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पेरेंट्स नहीं कन्विंस होने वाले, शो देम दिस वीडियो। एंड टू ऑल द पेरेंट्स, आप प्लीज़ अपने बच्चे को कराएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि BSc BCom करके वो चीज़ें कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, इवन आफ्टर दे हैव टेकन साइंस कॉमर्स, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में बहुत ही पुराना ऑप्शन हो चुका है।
इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम पे। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं ना, ये क्रिएटिव वाली BFA चूज़ कर लेते हैं ना, यू विल गो अहेड ऑफ देम। सीरियसली बता रही हूँ, आप इस जर्नी में बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आप सीरियसली थैंक बोलेंगे कि आपने ये चीज़ चूज़ करी, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता है किसी को कि आगे इसमें क्या क्या करियर है, क्या क्या स्कोप है। जैसे जैसे करते जाओगे यू विल गेट टू नो। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी चीज़ें शेयर करी है सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थॉट मैं सोचती हूँ कि आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे और एक अच्छा डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालती रहती हूँ। और लाइक भी कर देना प्लीज़, और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या कोई भी क्वेरी है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।